हाय एवरीवन, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का रिवीजन करेंगे। अवतार सीरीज जो नवीन सर के द्वारा चलाई जा रही है, तो उसी क्लास का ये रिवीजन है। यह एक अनऑफिशियल चैनल है, इसमें मात्र सर के क्लास का रिवीजन कराया जाता है और इसमें करंट अफेयर्स की वीडियोज डाली जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा है? तो राउत है, यह यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। और वहाँ का पंडवानी नृत्य हो गया, इसके प्रमुख कलाकार तीजन बाई, कर्मा, सुआ जिसमें महिलाएं तोते की तरह डांस करती हैं जिसको कहा जाता है सुआ, और थापटी, ये सब छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। राजस्थान का घूमर और गैर है। मध्य प्रदेश का गिरिडा है। पंजाब का भांगड़ा है जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है और महिला के द्वारा किया जाता है, गिद्दा बोलते हैं। और किकली भी पंजाब का है। नेक्स्ट है मणिपुर का उत्सव, तो याओसांग, ये 5 दिन चलता है, ये मणिपुर के उत्सव हैं। और कौन कौन से हैं? तो गान नगई, लाई हरबा, कांग संगाई और चुम्फा, ये सब मणिपुर के हैं। और ये जो याओसांग है ये 5 दिन चलता है, इसको मणिपुरी होली बोलते हैं, जो कि मैतेई जनजाति के द्वारा किया जाता है। और ये हिंदी के फाल्गुन महीने में, मणिपुरी महीना कौन सा है? लामदा है, इसमें होता है। नेक्स्ट है हॉकी मैदान का आयाम कितना? तो 91.4 मीटर इसकी लंबाई है और 55 मीटर इसकी चौड़ाई है। 100 गज और 60 गज में है ये। अच्छा, हॉकी का जो मैच होता है ये टोटल 60 मिनट का होता है। तो इसमें 15-15 मिनट के होते हैं, फिर 15 मिनट का इसमें ब्रेक दिया जाता है, फिर 15-15 मिनट का। तो जो 15-15 मिनट का होता है इसमें 2 मिनट का ब्रेक मिलता है। हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? तो 155 से 163 ग्राम। हॉकी स्टिक की लंबाई 105 सेंटीमीटर और 43 इंच होता है। 38 इंच वर्तमान में। तो एग्जाम में अगर 43 इंच ना रहे, 38 इंच ऑप्शन में रहे तो इसको लगाइएगा। और इसकी चौड़ाई स्टिक की कितनी होती है? तो 2 इंच होती है। एशियन गेम 2023 में हॉकी में मेल में हरमनप्रीत सिंह, ये इन्होंने गोल्ड, ये पूरी हॉकी टीम ने ही गोल्ड जीता था। कैप्टन हरमनप्रीत सिंह है। और फीमेल में तो सविता पूनिया है। कांस्य फीमेल में हॉकी टीम ने जीता है और जापान को हराया है मेल और फीमेल टीम ने। नेक्स्ट है द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अरुंधति राय हैं। इनकी और कौन कौन सी पुस्तक है? तो आज़ादी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, इस बुक को बुकर प्राइज कब मिला था? तो 1997 में। और द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये भी इन्हीं की है। झुम्पा लाहिड़ी की कौन सी है? तो वेयर अबाउट और द नेमसेक। सुधा मूर्ति की डॉलर बहू और 3000 स्टिचेस, ये सुधा मूर्ति की। किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये इन सब की बुकें हैं। नेक्स्ट है म्यांमार देश की राजधानी क्या है? तो नेपिदा है। और म्यांमार ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से बाउंड्री टच करता है म्यांमार। म्यांमार का गठन भारत शासन अधिनियम 1935 से 1937 में निर्माण हुआ है। भारत के 4 हिस्से हुए थे, एक तो म्यांमार है, दूसरा 1843 में अफगानिस्तान, 1947 में पाकिस्तान और 1971 में बांग्लादेश है। अच्छा, म्यांमार की करेंसी क्या है? तो क्यात इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है एशियन कंट्रीज और कैपिटल्स देखते हैं हम लोग। तो जॉर्डन की कैपिटल अम्मान है, थाईलैंड की बैंकॉक, मंगोलिया की उलान बटोर, वियतनाम की हनोई है, साइप्रस की निकोसिया है, इंडोनेशिया की न्यू संतारा है। नेक्स्ट महाकाली गुफाएं कहाँ स्थित है? जो 19 शैलकृत रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। तो ये पत्थर से काट के बनाई गई हैं रॉक कट। तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं, एलिफेंटा, कचारगढ़ और काली गुफाएं, ये सब महाराष्ट्र में ही हैं। मध्य प्रदेश में भीम बेटका और बाघ गुफा है। और पश्चिम बंगाल में लाल जाल गुफा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई 1998 में एटॉमिक टेस्ट हुआ था। क्या? ऑपरेशन शक्ति। कहाँ हुआ था? पोखरण, राजस्थान में हुआ था। उस टाइम पर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अच्छा, पहला परीक्षण कब हुआ था? तो पहला परीक्षण 1974 में पोखरण में किया गया था। और उस ऑपरेशन का क्या नाम था? स्माइलिंग बुद्धा, उस ऑपरेशन का नाम था। उस टाइम पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। परमाणु परीक्षण था ये, एटॉमिक टेस्ट। नेक्स्ट अब हम लोग इम्पॉर्टेंट दिवस देख लेते हैं। मई आया है तो 1 मई को इंटरनेशनल श्रमिक डे होता है दिवस। 3 मई को इंटरनेशनल प्रेस डे। 8 को इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस होता है। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स दिवस।
21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस होता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था कब? तो ये किया गया था लाहौर में 1929 में ये किया गया था। कांग्रेस का जो हुआ था 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित नेहरू इसके अध्यक्ष थे। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1930 को पहले स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अच्छा, स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा किस अधिवेशन में? 1906 कलकत्ता में। और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे उस टाइम पे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो 1924 में बेलगांव कर्नाटक में ये अध्यक्ष बने थे। और एक ही बार ये अध्यक्ष महात्मा गांधी जी बने थे, वही बेलगांव अधिवेशन में। ये बहुत पूछा जाता है। अच्छा, 1921 ईस्वी में हजरत मोहानी बने थे, अहमदाबाद अधिवेशन जब हुआ था वहाँ पे। और 1922 में गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास बने थे। और 1923 ईस्वी में अबुल कलाम आज़ाद जो दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें बने थे। सबसे युवा अध्यक्ष थी। कितनी एज थी? 35 वर्ष थी। और ये चित्तरंजन दास जो है ये सुभाष चंद्र जी के गुरु थे। नेक्स्ट है 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। कब? ये कलकत्ता के हाई कोर्ट के बैरिस्टर भी थे। अच्छा, दादा भाई नौरोजी ये 3 बार 1886, 1893 और 1906 में 3 बार ये अध्यक्ष बन चुके थे। 3 बार ये कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था उसमें अध्यक्ष हुए थे। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। धन के निष्कासन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। दिनेश वाचा ये 1901 में अध्यक्ष बने थे। अच्छा, कांग्रेस का हम लोग देख लेते हैं। तो कांग्रेस के बारे में 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन था ये INU। और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC हुआ है ये। और कौन थे? A.O. ह्यूम थे इसकी स्थापना किए थे। यह एक सिविल सेवक थे और पक्षी विज्ञानी भी ये थे। अच्छा, उस टाइम पे वायसराय कौन था? तो डफरिन था। 1884 से लेकर 88 तक जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की 4 मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली जो बम्बई में हुई थी 1885 में, अध्यक्ष WC बनर्जी थे पहले अध्यक्ष। कलकत्ता में दूसरी वाली हुई है 1886 में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष हुए और ये पहले फारसी अध्यक्ष थे। इसके बाद थर्ड वाली मद्रास में 1887 में हुई। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। और चौथा जो इलाहाबाद में 1888 में हुआ तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल इसमें बने हैं। तो सब पहले बने हैं, इसलिए इससे बहुत क्वेश्चन पुटअप होता है। और दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरे अंग्रेज थे बेडरवंग 1889 बम्बई में हुआ था, तब बने थे। नेक्स्ट है समानता के अधिकार के जो है ये कितने अनुच्छेद में है? तो ये 5-14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल में दिया गया है। तो 5 अनुच्छेद समानता के अधिकार को लेके है। 14वां क्या 14 से 18 है तो टोटल 5 हुए। तो 14वां कानून के समक्ष समता दिया है। 15वें आर्टिकल में धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। 16 में लोक नियोजन के अवसर पर समानता की बात की गई है। 17 में ये खूब पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। अच्छा, मौलिक अधिकार ये भाग 3 में 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में 4 दिए गए हैं। इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 है। और 23-24 में शोषण के विरुद्ध इसमें बात की गई है। और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें 4 अनुच्छेद हैं। 29-30 ये शिक्षा संबंधित है। अल्पसंख्यक हितों के लिए शिक्षा से संबंधित 19 और 30 आर्टिकल है। और 32वां जो आर्टिकल है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी को संविधान की आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिकी संविधान से। और यहाँ से राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में, उपराष्ट्रपति पद और न्यायिक पुनरावलोकन सब अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना, ब्रिटिश संविधान, एकल नागरिक और संसदीय प्रणाली ये सब ब्रिटिश से लिया गया है। नेक्स्ट है ग्लेशियर आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पहाड़, माउंटेन में। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। ये 75 किलोमीटर पूरे क्षेत्र में है। दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर
लेबर्ड फिशर ग्लेशियर है जो कि अंटार्कटिका पे है, और अंटार्कटिका पे 91% ग्लेशियर ही है वहाँ पे। और कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है, तो ये अमरकंटक पहाड़ी विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है, और ये भारत की 5वीं लंबी नदी है। कितना, 1312 किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर, भरूच, नर्मदापुरम स्थित है शहर। अच्छा, गंगा की कितनी लंबाई है गंगा नदी की, तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। नेक्स्ट है, बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है, तो ये RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर 1926 में ये सिफारिश हुई है, और इसका जो एक्ट है ये 1934 का RBI एक्ट। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 को हुई, और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। अच्छा, स्थापना के समय RBI का बजट कितना था टोटल, तो 5 करोड़ था। और RBI में जो चिन्ह है पाम ब्रिज है और रॉयल टाइगर है। ये रॉयल टाइगर ये 23 फरवरी 1935 को आया है। इसके पहले शेर था, जब ये सिफारिश इसकी हुई थी यंग हिल्टन की, तब क्या था, तब ये शेर था। अच्छा, RBI के प्रथम अध्यक्ष ओसबॉर्न स्मिथ हैं, 1935 से 37 तक रहे हैं। और RBI के पहले भारतीय अध्यक्ष CD देशमुख रहे हैं। वर्तमान में कौन है, 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जी हैं। अभी शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है, और सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने इसको दिया है। नेक्स्ट है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधि संबंधित है किस सेक्टर से है, ये पूछ रहा है इसमें। तो ये प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर से ये दिया गया, मतलब है कृषि और मछली। इसमें प्राथमिक सेक्टर में वानिकी, शिकार, खनन, पशुपालन सब प्राइमरी सेक्टर से है। सेकेंडरी में औद्योगिक गतिविधि आती है, जैसे कच्चे माल से जो उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, ये सेकेंडरी में आता है, द्वितीयक में आता है। और टर्शियरी, तृतीयक में सर्विस सेक्टर आता है, जैसे बैंकिंग, परिवहन, संचार, बीमा, स्वास्थ्य, ये सब टर्शियरी हैं। और चौथा कौन सा है, अब कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं पांच सेक्टर हैं, तो चौथा सॉफ्टवेयर IT हो गया, और 5वां जो है ये निर्णय क्षमता वाले लोग जैसे CEO और MD वगैरह, ये सब 5वें सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको शुष्क बर्फ, ड्राई आइस बोला जाता है। अच्छा, टेबल शुगर ये C12H22O11 सुक्रोज है, ये इसको याद रखिएगा कि टेबल शुगर फार्मूला क्या है। भारी जल ये D2O है, मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में काम करता है। एस्पिरिन ये थक्का जमने से रोकता है, जिसकी वजह थक्का जमने से ही हार्ट अटैक आता है, तो ये थक्का जमने से एस्पिरिन रोकता है, और हार्ट अटैक की ये दवाई है ही एस्पिरिन। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्म संरचना है, तो ये वृक्क, किडनी की संरचनात्मक इकाई है। इसका कार्य क्या है किडनी का, तो रक्त का शुद्धिकरण है। रक्त का जब शुद्धिकरण होता है तो उसी से यूरिन निकलता है। यूरिन का रंग पीला किस पिगमेंट से होता है, तो यूरोक्रोम से होता है। और पानी का संतुलन बनाना, अम्ल और क्षार का संतुलन, ये सब किडनी के ही फंक्शन है। नेक्स्ट है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, तो ये कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और महिला में मार्केटा ने इसको जीता है, विंबलडन का खिताब 2023 वाला। अच्छा, ये जो होते हैं खिताब, ये इसको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा। और 2023 में ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच को नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि ये सर्बिया के हैं। रोजर फेडरर कहाँ के हैं, तो ये स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट है, अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है, तो ये झारखंड में की है, 1600 मेगावाट, और बांग्लादेश को इसमें सप्लाई करेगा। तो ये थी आज के प्रैक्टिस सेट का रिवीजन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप एक बेहतर रिवीजन कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।